Hello बच्चों, let's see the question. The question says if there were only one type of charge in the universe, then we have to tell which of the following statement would have been correct. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि हमारे पास गॉस थ्योरम क्या कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम थ्योरम ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें वी हैव अ गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे हम सर्कुलर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे हम लेट करते हैं वी हैव अ चार्ज क्यू. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, तो लेट करते हैं इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. कोई भी लेट कर लेते हैं, चार्ज क्यू है. तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें वी हैव अ गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे हमने सर्कुलर जो गॉसियन सरफेस है वो ड्रॉ कर ली अराउंड दिस चार्ज. तो बच्चों गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद ds वेक्टर दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. या इसको हम लिख सकते हैं इस केस में इट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो जो यहाँ पे देखिए अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा क्यू है इट इज इनसाइड जीरो, तो यहाँ पे हम आउटसाइड, अब सेकंड केस है हमारा कि हम अंदर से, अभी हमारा फर्स्ट केस था, हमने ये फर्स्ट केस सेलेक्ट किया. अब हम सेकंड केस देखें. इन सेकंड केस इफ वी टेक दिस क्यू आउटसाइड ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, तो ये हमारा क्यू हमने आउटसाइड ले लिया, तो ये क्या है? दिस इज आर गॉसियन सरफेस. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज आर गॉसियन सरफेस. तो बच्चों हमने क्या किया, हमने ये जो क्यू है हमारा वी हैव टेकन इट आउटसाइड. तो इस केस में है जो हमारा E डॉट ds का क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा चार्ज एनक्लोज क्या हो गया इस केस में? दिस हैज बिकम जीरो. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब हम अगर तीनों स्टेटमेंट पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें लिखा गया है कि फॉर एनी सरफेस E डॉट ds का क्लोज इंटरवल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. पर ये हमारी कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारे सेकेंड केस को, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ये बिल्कुल गलत है. सेकंड केस देखें तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि अगर हमारा जो चार्ज है वो आउटसाइड द सरफेस है तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड अगर हमारा इनसाइड चार्ज है वो क्यू के इक्वल है तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. ठीक है बच्चों, तो हमारी जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, दैट बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.